और खबर अब प्रदूषण की, जिससे दिल्ली त्राहिमाम कर रही है। दिल्ली के जो लोग हैं वो परेशान हैं, जहरीली हवा में सांस लेने को परेशान हैं लोग। पॉल्यूशन पर सॉल्यूशन की जरूरत है, पॉलिटिक्स की नहीं। ये हम और आप तो कहते ही रहते हैं, लेकिन इस बार ये बात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की है। राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता एक बार फिर से लोगों को परेशान कर रही है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के साथ ही राजनीति भी होने लगती है। दिल्ली इस प्रदूषण का कारण पड़ोसी राज्यों को ठहराता है, तो पड़ोसी राज्य दिल्ली को दोष देने से नहीं कतराते। ऐसे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली समेत इन राज्यों को अब प्रदूषण पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि मिलकर इसका सलूशन निकालना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। दिल्ली में के पोल्यूशन के बारे में, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन, इसको दूर करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं दिल्ली के आजू बाजू में 60,000 करोड़ के रोड बना रहा हूँ, कुछ पूरे हुए, कुछ काम चल रहे हैं। तो पहली बात, ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। दूसरी बात, पेट्रोल डीजल के कारण फॉसिल फ्यूल का 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट है, उसके कारण हमारे यहाँ हमने इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो CNG और इलेक्ट्रिक और अब ग्रीन हाइड्रोजन लाया। और इसी खबर पर चर्चा के लिए आपको बता दें, हमारे साथ दिल्ली बीजेपी अजय सहरावत जी जुड़ गए हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें आप नेता शत्रुघ्न साहू जी हमारे साथ जुड़े हैं, और इसके अलावा साबित मलिक जी हमारे साथ, जो किसान यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको बता दें दिल्ली बीजेपी, अजय जी सवाल मैं आपसे ही ले लेना चाहती हूँ। आपके जो आपकी सत्ता है, केंद्र में आपकी पार्टी है, उसकी तरफ से पहल की गई है कि दिल्ली में जो पोल्यूशन हो रहा है, जो प्रदूषण हो रहा है, पोल्यूशन पर पॉलिटिक्स मत कीजिए, पोल्यूशन का सलूशन निकालिए, वो भी मिलकर, जो कि दिल्ली में नदारत दिख रहा है फिलहाल। बिल्कुल सही बात कही श्वेता आपने, और नितिन गडकरी जी का स्टेटमेंट आप सबने सुना कि उन्होंने बायो इथेनॉल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रोड कंस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन कम होता है और जिसकी वजह से पोल्यूशन पर एक बड़ा अच्छा कंट्रोल आता है, उसकी उन्होंने बात करी है, जो कि हम कर भी रहे हैं। 60,000 करोड़ के लगभग हाईवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे वो ईस्टर्न पेरिफेरल रोड हो, चाहे वो ट्रांजिट कॉरिडोर हो, प्रगति मैदान वाला, या फिर हम ईस्टर्न पेरिफेरल के साथ साथ मेरठ एक्सप्रेस पे देख लें, तो उस जो सेंटर के नीचे सब्जेक्ट आते हैं, सेंटर उसको भली भांति काम कर रहा है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी की बात करूं, तो फेम जो योजना है, फेम जो पॉलिसी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की, उसके अंदर 927 बसें दिल्ली को मिलनी है इलेक्ट्रिक की, जिसमें से 247 बसें सेंटर ऑलरेडी दे चुका है केजरीवाल जी को। लेकिन केजरीवाल जी जब सहयोग मिलता है सेंटर से, उसका ना तो कोई धन्यवाद करते हैं, ना उनका कोई विज्ञापन करते हैं, उल्टा अपने ही एडवर्टाइजमेंट लगा करके दुनिया को ऐसा बताते हैं जैसे इलेक्ट्रिक ये जो बसेस हैं ये उन्होंने बाइंग करी। तो मुझे लगता है ये जो वन साइडेड गिव एंड टेक जो चल रहा है, वन साइडेड का जो एक दान चल रहा है कि सेंटर से तो सपोर्ट है, सेंटर तो कह रही है हम पोल्यूशन को ठीक करने के लिए आपके साथ रेडी हैं, लेकिन जब स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाता, तो मुझे लगता है तब वो सिचुएशन खराब हो जाती है। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी AQI इंडेक्स पर कभी भी नहीं बनी हुई है। पिछले 6 महीने के अंदर ना तो कोई मीटिंग प्लान करते हैं, ना एयर क्वालिटी के ऑफिस जाते हैं, ना उन्होंने जो सजेस्टिव मेजर दिए हैं उस पर काम करते हैं। स्मोक टावर का विज्ञापन आपने देखा होगा, जो 20 करोड़ की लागत से दिल्ली में बना था। इन्होंने कहा था कि ऐसे स्मोक टावर्स और बनाए जाएंगे, आपको दिल्ली में वो स्मोक टावर्स नहीं दिखाई देंगे। हाफ ऑफ द टाइम वो स्मोक टावर बंद रहता है। पोल्यूशन को लेकर के कोई भी ऐसा मेजर केजरीवाल जी ने नहीं लिया। अगर आप पराली के सोल्यूशन की बात कर लें, तो सबसे पहले 23 करोड़ के विज्ञापन अरविंद केजरीवाल जी ने किए थे कि पराली तो बहुत बड़ा फॉर्मूला हमें हाथ लग गया, हम इसको सबको देंगे, लेकिन सिर्फ 80 से मुश्किल से 150 एकड़ की लैंड पर दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के जो किसान है, जो 20,000 एकड़ की, 14,000 एकड़ की लैंड है, उन तक पहुंच पाया है। तो मुझे लगता है जो सजेस्टिव मेजर है, लेकिन उसके अलावा जो विज्ञापन का पैसा वो बहुत खर्च करते हैं। स्विच ऑन स्विच ऑफ के लिए वॉलंटियर पर 10-10 हजार करोड़ रुपए बांट देंगे। आप केजरीवाल जी की पॉलिसी देखिए, ऑड इवन फेल्ड, उसके बाद पराली वाला डिकम्पोजर के ऊपर एडवर्टाइजमेंट फेल्ड, उसके बाद स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला जो एडवर्टाइजमेंट है वो फेल्ड, यमुना खराब है। तो मुझे लगता है सेंटर की तरफ से इतना जब सपोर्ट आपको मिल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको मिल रही है, वो इंडस्ट्री को खुद PNG पर ला रहे हैं, CNG पर ला रहे हैं, और अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर कर रहे हैं, ट्रांजिट कॉरिडोर बना रहे हैं, जब सारी चीज सेंटर कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, तो क्या दिल्ली के CM का फर्ज नहीं बनता उनको थैंक्स भी करें और अपनी जिम्मेदारियों को भी समझे, जो कि स्टेट सब्जेक्ट जो उनके पास है। NGT से जो इकट्ठा होने वाला 1200 करोड़ का टैक्स है, उसमें से 90% टैक्स लैप्स हो जाता है हर साल, ये उसको खर्च ही नहीं करते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता अगर सेंटर जिम्मेदारी ले रहा है, तो क्या दिल्ली के CM, जिनके पास एक हैवी बजटेड शहर है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? चलिए जवाब भी उन्हीं से ले लेते हैं। आप ही के साथ पैनल में मौजूद हैं वो शत्रुघ्न साहू जी, जवाब देना चाहेंगे आप?
ये आवाज मेरी मैडम, जा पा ऐसा रही है? जी ये जी बिल्कुल देखिए आपको कि सुन जो पा रहे हैं। आपके आवाज आ रही है मेरी? कि पोल्यूशन पर, प्रदूषण पर जितनी सक्रियता, तत्परता और कर्मठता के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है, जितनी मुस्तैदी दिखाई है, अगर उसी तरह की मुस्तैदी जो साथी भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों की जो सरकारें चल रही है दिखाई होती, तो आज देश में ये समस्या नहीं होती। ये आरोप केवल लगाना जानते हैं। मैं नितिन गडकरी जी के उस बयान से सहमत हूँ कि सभी सरकारों को इस पर मिलकर अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। ये मिलना नहीं चाहते, केवल राजनीति करना चाहते हैं और राजनीति के से ही प्रेरित होकर के सारे बयान दे रहे हैं। जो सकारात्मक दिशा में काम किया गया अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा, उसकी चर्चा ये करना नहीं चाहते हैं। ये डरते हैं कि अगर इन सब चीजों की चर्चा अगर कर दी गई देश के सामने, कौन से तो काम? अरविंद आप काम केजरीवाल गिनवाइए। जी की लोकप्रियता, काम साहू के जी, आप काम मॉडल, गिनवाइए। उनके सिस्टम, आपने डीकम्पोजर की चर्चा स्वयं की, उस पर भी काम हो रहा है। पेड़ लगाने का दिल्ली में जितने बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने का कार्यक्रम है, उसको आप समझिए, देखिए, केवल बोलने से नहीं होगा। और देश में भी इस काम को करने के लिए जहां जहां पंजाब में शुरू हो गया है, गुजरात में भी यदि गुजरात की जनता ने जो चल रहा है, जो अगर ये समर्थन प्राप्त हुआ, तो निश्चित रूप से गुजरात के और देश के अन्य हिस्सों में भी हम लोग प्रदूषण की समस्या केवल व्यक्ति और राष्ट्र के लिए नहीं है, पूरे जीव जगत के लिए, दुनिया के लिए है। ये वैश्विक समस्या है और इस पर सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए। सबको मिलकर के इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जी, सबको मिलकर आगे दिशा में काम करना चाहिए, यही तो नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी तरफ से पहल की गई है। लेकिन इससे पहले चाहे बीजेपी हो या फिर आप सरकार हो, लगातार जो पॉलिटिक्स है वो देखने को मिल रही है। हालांकि उसका शिकार हो रहे हैं दिल्ली के लोग। खासतौर पे आपसे ये भी जानना चाहेंगे अजय जी, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो तालमेल नहीं बैठ पा रही है, तालमेल की यहाँ पर कमी है, अगर आपकी तरफ से पहल की जा रही है, तो दूसरी तरफ अगर जो राजनीति है वो भी लोगों से छुपा हुआ नहीं है। कभी आप उन पर छीटाकशी करते हैं तो कभी वो आपके आरोप प्रत्यारोप से जवाब देते हैं। श्वेता जी, अगर आपने इनकी पूरी कन्वर्सेशन सुनी तो पूरी कन्वर्सेशन नैरेटिव बेस्ड है। मैंने आपको सारे फैक्ट्स और आंकड़े बता दिए हैं जो कि आरटीआई में बाहर पब्लिक डोमेन में भी उपलब्ध है। अगर सेंटर इनसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहता तो वो इनको इलेक्ट्रिक बसेस नहीं देता। अगर सेंटर दिल्ली के लिए कुछ नहीं करना चाहता तो 60,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट हैं, जो हाईवे ईस्टर्न पेरिफेरल और मेरठ एक्सप्रेसवे नहीं बनाता। ट्रांजिट कॉरिडोर अगर दिल्ली को सपोर्ट नहीं करना चाहते तो नहीं बनाते। लेकिन सेंटर पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से कूड़े के ढेर पर तो जाकर के खड़े हो जाते हैं 8 साल के बाद मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी, लेकिन आज तक हमने पोल्यूशन के लिए ना तो उनके साथ एमसीडी के साथ बैठते हुए देखा, सिर्फ एमसीडी के साथ भी हमने उनको पॉलिटिकल टसल और फाइनेंशियल क्रंचेस के अंदर ही देखा, और ना ही किसी लोकल बॉडी के साथ वो कभी बैठना चाहते हैं। आज भी इस पूरी कन्वर्सेशन के अंदर पोल्यूशन में गुजरात का कोई मुद्दा ही नहीं था। लेकिन मेरे साथी प्रवक्ता जो है आम आदमी पार्टी से, वो कहीं से गुजरात उठा करके ले आए। क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ पॉलिटिकल टूरिज्म पर है, सिर्फ अपनी एक्सपेंशन मोड पर है और उसी के एडवर्टाइजमेंट मोड पर वो लगे हुए हैं। गुजरात में तो प्रदूषण का कोई शिकार नहीं है, गुजरात में तो बड़ी अच्छी हवा है। आप दिल्ली के प्रदूषण में जिस टाइम पर पीक है, सीवियर है, AQI 400-500 टच कर रहा है, 22 लाख लोग के फेफड़े खराब हैं। यहाँ से राइट टू लाइफ की आरटीआईज हाईकोर्ट के अंदर लग रही हैं। लोग यहाँ सांस नहीं ले पा रहे हैं। लोगों, आज सीएम की जिम्मेदारी बनती थी वो अपने स्टेट में बैठते, अपने लोगों के साथ मेजर डिस्कस करते और उनका समाधान करते हुए दिखते। लेकिन उस सब को छोड़ करके गुजरात के अंदर, हिमाचल के अंदर और ना जाने किसके स्टेट के अंदर हमेशा पॉलिटिकल टूरिज्म पर निकले रहते हैं। जब अरविंद केजरीवाल जी सरकार में आए थे, पहली बार जब आम आदमी पार्टी चुन के आई थी, तब मफलर भी बांधते थे और उनको खांसी की समस्या भी थी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, उनकी खांसी तो ठीक हो गई है, लेकिन हाँ, आज पूरी दिल्ली उनकी खराब राजनीति की वजह से, उनकी इस तरह की राजनीति की वजह से खांसने को मजबूर है। जी, चलिए, हमारे साथ साबित मलिक जी भी जुड़े हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं किसान यूनियन के। सर, दिल्ली के जो लोग बीमार हो रहे हैं उसमें किसानों का भी हाथ है। पराली जलाकर आप लोग धुआं दिल्ली में फैला रहे हैं, ऐसा दिल्ली के लोगों का भी कहना है जब हमने उनसे बातचीत की तो। मैडम, ऐसा है, जिस मुद्दे पर ये चर्चा हो रही है वो एक प्रमुख मुद्दा है। और अभी आपने सुना, ये अपने बड़े नेता की बात खुद नहीं मानते हैं। नितिन गडकरी ने जो बात कही है, हम उसके पक्षधर हैं और पहले दिन से कह रहे हैं इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर इसको हल करें। कितने जो लोग हैं इससे जुड़े हुए, कितने लोगों की मीटिंग इन्होंने बुलाई है केंद्र गवर्नमेंट ने। हमारे जो प्रदूषण में मंत्री हैं, उन्होंने कितने किसानों को बुला के
मीटिंग की है, कितने इंडस्ट्री वालों से की है, या उस एनसीआर में जितने राज्य जुड़ते हैं कितने मुख्यमंत्रियों को बुलाकर उनसे मीटिंग की है। ये लोग एक दूसरे की वोट की राजनीति कर रहे हैं। हिमाचल और गुजरात के चुनाव को जोड़ देते हैं, कभी पंजाब दिखा देते हैं, कभी दिल्ली दिखा देते हैं, लेकिन इसको हल कैसे हो, आम आदमी इससे जो परेशान है वो कैसे हो। दूसरा सबसे आसान टारगेट इनके लिए किसान है। जब कुछ नहीं मिलता कह देते किसान ने पराली जला दी, पत्ती जला दी। अरे कल के अमर उजाला पेपर में ये छपा हुआ है कि एनसीआर के अंदर जो फैक्ट्रियां हैं 10% कार्बन अधिक निकाल रही हैं। आपने कितनी फैक्ट्रियों पे कार्रवाई की है? आप खाली बैठ के बातें करते हैं, लेकिन जो जिस देश की जनता ने आपको जिम्मेवारी दी है उस जिम्मेवारी को समझते हुए उनकी सुरक्षा और रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आप कभी कोरोना आता है तो बेड नहीं मिलते, कभी गैस नहीं मिलती, आज प्रदूषण आया है तो आप एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं उस नेता का, वो भले किसी दल से हो, किसी राजनीतिक पार्टी से हो, लेकिन गडकरी जी ने ये बहुत सही कहा है। मैं उनका समर्थन बार बार कर रहा हूं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और इस मुद्दे का हल होना चाहिए। और कैसे करेंगे साबित जी, अमल कैसे है। करेंगे? इस बात से तो आप भी इनकार नहीं कर सकते मलिक साहब कि इस बार अगर पंजाब में देखा जाए तो जो पराली जलाने की, जो धान की फसल है, धान की कटाई के बाद जो फसल जलाई गई है उससे निकलने वाला धुआं अपेक्षाकृत पिछले सालों की अपेक्षा ज्यादा हुआ है इस बार। नहीं, आप एक चीज समझिए, पराली पंजाब में जलती है, वो दिल्ली में ही प्रदूषण आता है, उसके आसपास के और शहरों में क्यों नहीं जाता? क्योंकि दिल्ली ऑलरेडी इतनी ज्यादा प्रदूषित है कि अगर हल्का सा भी बढ़ जाता है तो वो ज्यादा हो जाता है। किसान तो हमेशा तैयार है, मदद करने को तैयार है। कई सारी रिपोर्टें ऐसी आई हैं कि किसान प्रदूषण 5 से 7% है, लेकिन फैक्ट्रियां और आपका जो परिवहन है उसमें आपने क्या सुधार किया है? चारों तरफ दिल्ली के जाम ही जाम है, इतना सारा डीजल जलता है, उसमें आप सुधार नहीं करोगे, पूरा दोष किसान को देंगे। किसान के पास तो इस वर्ष बहुत सारी दिक्कत आई है चारे की, वो पराली नहीं जला रहा है। ये सब कहीं ना कहीं दिखा देते हैं। किसान हमेशा देश के साथ खड़ा है। किसान तो इतने सारे पेड़ पौधे लगाता है, इतना वायु को शुद्ध करना चाहता है। ये लोग तो सारा दिन हर जगह कभी एसी, कभी गाड़ी, कभी ध्वनि प्रदूषण, लेकिन किसान के ऊपर ना डालें और ये अपने बड़े नेता की बात माने और उस पर अमल किया जाए। किसान हमेशा देश के साथ में है। जी, शत्रुघ्न साहू जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बड़ी देर से क्या सफाई पेश करना चाहेंगे आप? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये साथी जो आरोप लगा रहे हैं इनको अहमदाबाद का भी इंडेक्स चेक करना चाहिए, गाजियाबाद का भी इंडेक्स चेक करना चाहिए, नोएडा का भी इंडेक्स आप देख लीजिए अभी अपने स्क्रीन पर क्या इंडेक्स है, बिहार के मोतिहारी का क्या है। केवल आरोप लगाते हैं दिल्ली पर, और जो बात है किसानों के संदर्भ में कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मित्र को मैं कहना चाहता हूं कि जिसके लिए जो ये काम करते हैं उनको छोड़कर बाकी ये लोग समझते हैं किसान के लिए ये करते हैं, किसान को नहीं समझ में आता है। विद्यार्थी के लिए ये छात्र के लिए करते हैं, छात्र को नहीं समझ में आता है। बेरोजगार के लिए करते हैं, बेरोजगार को नहीं समझ में आता है। ये केवल बोलते हैं, क्या जिसके लिए करते उसी को नहीं सके हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छा चलिए साहू जी, मैं आपसे पूछ लेती हूँ। साहू जी, केंद्र की तरफ से पहल तो कर दी गई है कि मिलकर काम करिए, और दिल्ली की जो जनता है जहरीली हवा में सांस ले रही है, बीमारी का शिकार हो रही है, सांस से संबंधित उसको रोग हो रहे हैं। दिल्ली की जनता वोट देके आपको राजगद्दी पर बिठाई है, तो आपसे मैं ये सवाल जानना चाह रही हूँ, आपका उत्तर जानना चाह रही हूँ इस सवाल पर कि केंद्रीय मंत्री ने तो पहल कर दी, क्या आप उनके साथ मिलकर काम करेंगे? और काम करेंगे तो किस दिशा में ये काम होगा, क्या पहल की जाएगी? जल्दी से मुझे 5 पॉइंट्स बता सकते हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, नितिन गडकरी जी के इस बयान का जितना भी स्वागत किया जाए कम है, और वाकई वो एक अच्छे व्यक्ति हैं। निश्चित रूप से उन्होंने जो ये प्रयास शुरू किया है इसमें सबको मिल करके, और दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार निश्चित रूप से इस बात को लगातार बोल रही है। अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि ये वैश्विक समस्या है, देश की बड़ी समस्या है, कोई एक राज्य, कोई एक सरकार इसको नहीं कर सकती, सबको मिलकर करना चाहिए। और मैं स्वागत करता हूं कि आज उसी चीज को नितिन मैंने कहा 5 पॉइंट बताइए। स्वागत तो सभी कर रहे हैं, स्वागत से दिल्ली वासियों का सुधार तो नहीं होगा ना साहू जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? टाइम्स नाउ को
कि आपने यहाँ ऐसे महिमा विषय पर मंडन आज करने डिबेट के लिए नहीं आयोजित बुलाया कराई। मैंने आपको कि आप नितिन गडकरी का मैंने महिमा मंडन महिमा कीजिए, मंडन के उनके लिए घर नहीं में बोल कुछ रहा बातें हूँ। कहिए। मैं आपसे बोल रहा हूँ सीधे ये सवाल जो स्वागत दिल्ली योग्य के कदम लोगों है। से जुड़ा हुआ है, स्वागत- साहू जी आपसे जल्दी से मैं जानना चाह रही हूँ, केंद्रीय मंत्री की तरफ से पहल हो गई है, दिल्ली की जो सरकार है वो किस तरीके से इस पहल को आगे बढ़ाते हुए इसमें शामिल होगी और राजनीति नहीं बल्कि सोल्यूशन निकालेगी? बिल्कुल बिल्कुल, और इसके साथ अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है। और जैसे केंद्र सरकार का, नितिन गडकरी जी का, अरे करोगे चलिए क्या ठीक ये है, तो चलिए बताइए। ठीक है साहू जी, सरकार से आप सहयोग लग रहा है मेरा चाहेंगे। सवाल या तो जितना समझ नहीं पा रहे साहू जी हैं या करोगे समझ क्या ये के बताइए। ना ये तो समझ मैडम बनने की पूछ रही कोशिश कर रहे हैं। श्वेता साहू पूछ जी रही चलिए है कि ठीक, क्या करोगे, क्या नहीं, करोगे ये नहीं, बताइए ना, देखिए, यही तो कैसे राहत दिक्कत मिलेगी। है। शायद वो जवाब यही नहीं देना दिक्कत चाह है। रहे हैं, शायद वो जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। नहीं, जवाब नगर होता निगम ही का नहीं है चुनाव लोगों भी को। सर पे चढ़ा हुआ है, राजनीति करनी भी लाजमी है, भले ही दिल्ली के लोग जहरीली हवा में सांस लेते रहे, उससे क्या लेना देना है? अभी तो वोट बैंक चाहिए ना। एमसीडी के चुनाव पर, अभी एमसीडी के चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बोले थे कि अरे कूड़े मेरे के भाई पहाड़ पर यार, खड़ा हो चुनावी जाते। भाषण क्या नहीं चल रहा, करें? डिबेट चल रही है, इस बात कूड़ा को सुनिए नहीं और उसका बताएं। जवाब क्या दीजिए। ये साहू जी, आप कूड़ा सवाल ही नहीं प्रदूषण सुनना के चाह रहे हैं क्या? जिम्मेदार नहीं है? क्या ये साहू जी कूड़ा आज आप सवाल ही नहीं चुनावी सुनना चाह भाषण रहे हैं नहीं क्या, है। या जवाब नहीं देना पहले चाह रहे हैं? क्वेश्चन सुनिए, उसका जवाब जो दीजिए। बढ़ती प्रदूषण की समस्या है, चलिए उसके ठीक लिए है, इस चर्चा को मैं कूड़ा भी यही खत्म जिम्मेदार करना है। ये चाहूंगी भी एक क्योंकि बहुत बड़ा नेता कारक हैं और राजनीति करेंगे ही। इन्हें दिल्ली के लोगों का लगता है क्या दिल्ली के लोगों के हक के लिए है, क्या दिल्ली के लोगों के लिए सही है, उस पर शायद जवाब देना नहीं चाह रहे हैं, शायद इसलिए ये ना समझी ऑन एयर ऑन स्क्रीन हमें दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से ये पहल की गई है कि दिल्ली जो जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं उनके लिए कोई ना कोई एक सलूशन निकालना चाहिए। इसमें चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे पड़ोसी राज्यों या फिर किसान हो, यहां पर उन्होंने तीनों की बात की है कि तीनों को मिलकर एक साथ एक मंच पर आना पड़ेगा और दिल्ली वासियों के हक के लिए काम करना पड़ेगा ताकि दिल्ली, राजधानी दिल्ली में पोल्यूशन का जो स्तर है वो कम हो सके, दिल्ली से जहरीली हवा जो है वो खत्म हो सके ताकि लोग स्वच्छ हवा में आखिर सांस ले सके। तो इसका